हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है चिर महान। प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। तो ये जो कविता है इसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कविता की इन दी गई पंक्तियों को पढ़ेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे, यानी कि इसका अर्थ समझेंगे। जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। तो देखते हैं यहाँ पर जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं उसका प्रेमी बनूं। मैं किसका प्रेमी बनूं? कि मैं उसका प्रेमी बनूं जो हो मानव के हित समान, जो मनुष्यों का, यानी कि ये जो संसार के मनुष्य हैं इनका कल्याण करने वाला हो, अर्थात जो मनुष्यों का हित करने वाला हो। जग जीवन में जो चिर महान, और इस संसार रूपी जीवन में जो चिर महान, जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, सौंदर्य से भरा हुआ हो, यानी कि श्रेष्ठ सौंदर्य से पूर्ण हो, और सत्य प्राण, और हृदय में यानी कि अपने मन में सत्य को धारण करने वाला हो। आगे कवि कहते हैं, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। के हे ईश्वर, मैं ऐसा प्रकाश बनूं, ऐसी रोशनी बनूं, मिल जाए जिसमें संपूर्ण व्यक्ति यानी कि इस संसार के सभी प्राणी समाहित हो जाएं, जिससे जीवन में मिले शक्ति। आगे कवि कहते हैं कि मैं वह प्रकाश बन सकूं जिससे जीवन में मुझे शक्ति मिले। मेरे जितने भी भय हैं, जो संदेह हैं, जितने भी मेरे शक संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण। आगे कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तुमसे अमरदान प्राप्त करके मैं धन्य हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। करने मानव का परित्राण, मैं तुमसे इस संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमरदान प्राप्त करके कृतज्ञ हूँ, धन्य हूँ। अब मुझे ऐसी शक्ति दो कि ला सकूं विश्व में एक बार, की फिर से इस दुनिया में, इस विश्व में एक बार नए जीवन का प्रातःकाल ला सकूं। यानी कि मुझे ऐसी शक्ति दो, अर्थात मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं। तो ये थी आपकी कविता चिर महान। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में देखेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कोसानी ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की ही पाठशाला में हुई। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, विभूषित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा आदि। पंत जी का निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हुआ। अब हम यहाँ पर इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ देखेंगे। तो यहाँ पर शब्द है जग। तो जग का अर्थ होता है जगत या संसार। जग जीवन, जगत का जीवन या फिर जगत और जीवन। सत्य प्राण, सत्य ही जिसके प्राण हो। मानव के हित समान, जो समान रूप से मनुष्य की भलाई करने वाला हो, मनुष्यों का हित चाहने वाला हो। अंधभक्ति, बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना, उसे हम कहते हैं अंधभक्ति। अखिल, अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण या सारा। परित्राण, पूर्ण रक्षा। विहान का अर्थ होता है प्रातःकाल, यानी कि सवेरा या फिर भोर। यहाँ पर इस कविता के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।